वेलकम टू फरलन दोस्तों। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहूँगा। ये तो मैं आपको बता ही चुका था कि ये मेरा पहला चैनल है, पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये मैंने अपनी टीचर से लॉकडाउन के अंदर सीखा है, क्योंकि मैं भी क्लास 9th के अंदर स्टूडेंट हूँ और मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे को कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है अपने सब्जेक्ट्स में। तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आप मुझे सपोर्ट करें, थैंक यू। तो अब हम इस वीडियो की शुरुआत करेंगे और ये वीडियो हमारी चैप्टर के ऊपर आखिरी और लास्ट वीडियो होगी। तो जैसे कि डायरेक्टरी फॉर्म हो गई थी तो मिलिट्री डिक्टेटर्स थे वो बहुत ज़्यादा पावर में आ गए और उनमें से सबसे ज़्यादा पावर में आया था नेपोलियन बोनापार्ट थे। तो अब इसके अलावा हम उस टाइम में विमेंस की क्या कंडीशन थी वो देख लेते हैं। एट दैट टाइम द विमेंस आल्सो वांट चेंज ऑफ थर्ड एस्टेट। उस टाइम में थर्ड एस्टेट की विमेंस को भी चेंज चाहिए था। तो वो क्या क्या काम करती थी ये देख लेते हैं। दे वर्क लाइक क्लॉथ क्लीनिंग, डोमेस्टिक सर्वेंट, सेल फ्रूट, सेल फ्लावर्स, वो कपड़े धोने का, किसी के घर काम करने का, सेल फ्रूट्स फ्रूट्स और फ्लावर्स बेचने का काम करती थी। उनको कोई एजुकेशन नहीं दी जाती थी, बल्कि जो थी विमेंस गर्ल्स थी वो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट की जो थी उन्हें एजुकेशन लेने के लिए भी भेजा जाता था और उनके एजुकेशन होने के बाद उनकी मैरिज कर दी जाती थी। थर्ड एस्टेट की विमेन के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड था और उनकी वेजेस बहुत ही कम थी मेन से। और उस टाइम बहुत सारे 60 पॉलिटिकल क्लब्स फॉर्म हुए विमेंस के लिए और उनमें से सबसे फेमस द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन विमेन, ये वहाँ का सबसे फेमस क्लब था। विमेन वांट पॉलिटिकल राइट्स, उन्हें खुद के राइट्स चाहिए थे। दे वांट राइट टू वोट, उन्हें राइट टू वोट चाहिए था। राइट टू इलेक्ट टू द असेंबली, उन्हें इलेक्शन में खड़े होने के लिए अधिकार चाहिए था। उस टाइम बहुत सारे लॉ बने जैसे कि मेड न्यू स्कूल एंड एजुकेशन कंपल्सरी फॉर एवरीवन, नो फोर्सफुल मैरिजेस, marriage turned into a country act and was registered under civil law, divorce was now legal, women were trained to start a small business। ये ऐसे कई सारे लॉज बने और फिर इन 1946 women get the right to vote, उन्हें राइट टू वोट मिल गया। स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया गया। Guadeloupe and Saint Domingo and Montjuic are colonies of France in Caribbean। वो फ्रांस की कॉलोनीज थी कैरेबियन में और वो वहाँ से क्या लेते थे, टोबैको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफ़ी। यूरोपियन डोंट वांटेड टू वर्क इन कैरेबियन, यूरोप के लोग कैरेबियन में वर्क नहीं करना चाहते थे। इसी वजह से कैरेबियन द शॉर्टेज ऑफ लेबर, कैरेबियन के अंदर लेबर की शॉर्टेज हो गई। टू कंप्लीट द लॉस ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड स्टार्टेड। ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड वो था जो यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच में शुरू किया गया। स्लेव ट्रेड स्टार्टेड इन 17th century। बोडियक्स एंड नैंटेक्स टू अफ्रीका बाय वाटर, यहाँ से सामान अफ्रीका जाता था वो पानी के द्वारा, वाटर से। फ्रेंच मर्चेंट व्हेन ही वाज एट अफ्रीका ही मेट शेफ्टेन, वो वहाँ के जाके फ्रेंच मर्चेंट मिलता था और अफ्रीका में, और फिर वो वहाँ पे गुलाम खरीदते थे और उन्हें पैक करके डिब्बों में शिप में डाल दिया जाता था। and went to America and over 3 months were to go to Caribbean। 3 महीने के अंदर वो वहाँ पहुँच जाते थे। and sell slave to plantation labor। तो अब आगे करते हैं। plantation owner are that who had many surface area and
डिड क्रॉपिंग बाय एनीवन। प्लांटेशन जो था, वो जो लोग थे उनका क्या काम था, ये बात हमने अभी करी है कि वो जिनके पास बहुत सारा लैंड था तो वो क्रॉपिंग कर लेते थे और वो उनको लोगों को खरीद के उनसे करवाते थे। फ्रेंच मर्चेंट कैन कंप्लीट देयर नीड्स ऑफ स्लेव्स। वो अपने मर्चेंट वो कंप्लीट कर लेते थे नीड्स ऑफ स्लेव्स। इन 1784 स्लेवरी वॉज बैंड। उसे कंप्लीटली बैंड कर दिया गया, बट आफ्टर 10 years इट स्टार्टेड अगेन। स्लेवरी फाइनली एंडेड इन 1848। ये आपको ध्यान रखना है कि स्लेवरी फाइनली एंड 1848 में हुई। तो सेंसरशिप भी अबॉलिश हो गई और बुक और न्यूज़पेपर और ये प्ले शुरू हुए। इन 1789 इन फ्रांस सेंसरशिप वाज बैंड। उसे बिल्कुल खत्म कर दिया गया फ्रांस में 1789 में, ये भी आपको याद रखना है। और ओल्ड डिजाइन किसे कहा जाता है? जो 1789 से पहले का समय, उसे ओल्ड डिजाइन बोला जाता है। लैंसर्स सो व्हाट दे आर डूइंग। उस लैंसर ने देखा कि ये क्या कर रहे हैं। 1804 नेपोलियन बोनापार्टे बिकेम किंग ऑफ फ्रांस। 1804 में वो किंग बन गया। तो देखते हैं ध्यान से। ही डिसमिसेस अदर कंट्री एंड किंग इज एंड मेक किंग ऑफ हिज फैमिली। उसे ने सबको हटा दिया और खुद किंग बन गया। और 1815 में वाटरलू की बैटल में हार गया। तो ये वीडियो में